अस्सलाम वालेकुम प्राइम नॉलेज के नाजरीन। तो कुछ दिन पहले हम सफ़र पे थे। मैंने देखा कि सराउंडिंग्स में जो लोग बैठे थे तो कुछ देर के बाद उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा कि ये वॉमिटिंग क्यों होती है। मैंने इस पर रिसर्च की। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है ट्रैवलिंग सिकनेस या मोशन सिकनेस भी जिसे कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उल्टी क्यों होती है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं जब हम सफ़र कर रहे होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो आखिर तक जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसमें से। छुट्टियों पे जाना और सैर करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी के लिए ये सफ़र अच्छा साबित नहीं होता। ये सफ़र वबाले जान बन जाता है और जो है कुछ लोगों को उल्टी स्टार्ट हो जाती है। माना जाता है कि हर 3 में से एक बंदे को मोशन सिकनेस और ट्रैवलिंग सिकनेस ज़रूर होती है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जब सफ़र करते हुए आपको आपके घर वालों में से किसी और साथ वाले पैसेंजर को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए। तो आज देखते हैं उसकी कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है। तो होता यूँ है कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो दिमाग को कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। किस तरह? सराउंडिंग में हम देख रहे हैं ट्रीज़ जो हैं मूवमेंट में हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरह क्या होता है कि हमारे कान के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है एंडोलिम्फ। वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? वो बैलेंस के लिए यूज़ होता है। जिस तरह मैं बैठा हूँ तो आप देख रहे हैं मैं बैलेंस में हूँ, तो वो जो एंडोलिम्फ है वो दिमाग को सिग्नल दे रहा है कि इस वक्त मेरा हेड, मेरा पोस्चर जो है बैलेंस में है। अक्सर आपने मिस्त्रियों को देखा होगा, मैसन्स जो होते हैं उनके पास एक टूल होता है। वो क्या करते हैं, जब कोई ईंट वगैरह लगाते हैं तो वो टूल उस पर रखते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। अगर वो दरमियान में है तो इसका मतलब है वो जो दीवार है वो बैलेंस्ड है, अनइवन नहीं है। इसी तरह हमारे कान के अंदर एंडोलिम्फ एक फ्लूइड होता है जो बताता है कि इस वक्त हम मोशन में हैं या नहीं है, बैलेंस में हैं या नहीं है। होता क्या है, जब हम वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, उसका क्या होता है, बॉडी पार्ट्स जो है हमारे लेग्स हो गई, आर्म्स हो गई, वो ब्रेन को सिग्नल दे रही हैं कि हम मोशन में हैं। हमारी आंखें देख रही होती हैं, वो भी सिग्नल दे रही होती हैं हम मोशन में हैं। लेकिन जब हम गाड़ी पे सफ़र कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी आंखें सिग्नल दे रही हैं मोशन में है, मूवमेंट में है। हमारा जो एंडोलिम्फ है वो भी सिग्नल दे रहा होता है हम मोशन में हैं। लेकिन हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हम स्टिल बैठे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। दिमाग को समझ नहीं आती कि हम इस वक्त मूवमेंट में हैं या स्टिल बैठे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मैदा होता है दिमाग सिग्नल देता है उसे, कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स की वजह से डिफरेंट किस्म के उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसकी वजह से उल्टी स्टार्ट हो जाती है। अब हम थोड़ा सा इसका डीपली जाते हैं, प्रोसेस जो ये होता है, एंडोलिम्फ किस तरह सिग्नल भेजता है दिमाग को और ये किस तरह सारा प्रोसेस होता है। चले आइए उस तरफ चलते हैं। आप खड़े होते हैं, रनिंग करते हैं, भाग रहे हैं, आपको कुछ इतना सोचना नहीं पड़ता, कोई इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, आपके दिमाग जो है कॉन्स्टेंटली वर्किंग कर रहा होता है, बिल्कुल रेस्ट में नहीं होता, वो वर्किंग प्रोसेस में होता है। आपके हेल्प करता है रनिंग में, आपकी वॉकिंग में, मूवमेंट में आपकी हेल्प करता है। तो अब होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना जो सर है इसे ऊपर नीचे इस तरह क्विकली हिलाएं, हिलाएं, और जब आप स्टिल होंगे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने औसान जो हैं बहाल होते हुए। आप जब स्टिल करते हैं दिमाग को, उसी टाइम आपके औसान बहाल नहीं होते, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि जो फ्लूइड है इसके अंदर, सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर फ्लूइड एंडोलिम्फ, जिस तरह हम सर हिला रहे हैं वो भी उसी तरह ऊपर नीचे हिल रहा होता है। तो जब हम सर अपना स्टिल करते हैं, वो एंडोलिम्फ जो फ्लूइड होता है वो स्टिल मूवमेंट में होता है, इसलिए हमारे औसान जो हैं बहाल होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये जो एंडोलिम्फ होता है जब हिल रहा होता है तो हमारे कान के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट होने से क्या होता है, ये जो बाल होते हैं दिमाग को सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मूवमेंट हो रही है, इस टाइम बैलेंस में नहीं है बॉडी जो है। अब ये जो सिग्नल या इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन मैसेज भेज रही है दिमाग को, किस तरह भेज रही है, कोई चैनल होगा। इस तरह हम किसी को मैसेज भेजते हैं, सिम होती है, आगे रिसीवर होता है। इसी तरह कान के अंदर ही इनर पार्ट में वेस्टिब्यूलर सिस्टम होता है। उसका काम यही होता है कि जो एंडोलिम्फ ने जो सिग्नल भेज रहा है कि मूवमेंट में है या स्टिल हैं, मोशन में हैं, ये वेस्टिब्यूलर सिस्टम जो है दिमाग को सिग्नल भेज रहा होता है। इसके थ्रू ये मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है। अब मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है, ये दिमाग के कौन से हिस्से को मैसेज भेजता है? मेन पार्ट होता है ब्रेन का जो बैलेंस को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम जो मेन पार्ट होता है दिमाग का, उसको हम दूसरा नाम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग, जो आपके बैक ऑफ स्कल पीछे होता है। तो
क्या हुआ, जो एंडोलिम्फ है वो सिग्नल भेज रहा है किसके थ्रू, वेस्टिब्यूलर सिस्टम के थ्रू। वेस्टिब्यूलर सिस्टम के थ्रू किसको भेज रहा है, सेलेबेरम जो दिमाग का पिछला हिस्सा है उसको भेज रहा है कि ये बॉडी जो है इस टाइम मूवमेंट में है। इस कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स की वजह से क्या होता है कि बॉडी को डिफरेंट सिग्नल मिल रहे होते हैं। बॉडी पार्ट्स जो हैं, लेग्स, हैंड्स, ये बता रहे होते हैं कि हम जो हैं मूवमेंट में नहीं हैं, साकिन हैं हम इस टाइम। लेकिन आंख जो है, रेटिना, जो हम बाहर चीज़ें देख रहे होते हैं, दरख्त हिल रहे हैं, और ये एंडोलिम्फ होता है, फ्लूइड, ये बता रहा होता है कि नहीं मूवमेंट में है। अब ये क्या हो गया, मसला हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। वो बता रहा है कि मूवमेंट में है और बॉडी पार्ट्स, लेग्स और वो बता रही हैं कि नहीं ये साकिन है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिमाग को समझ नहीं आती, दिमाग जो है हैंग हो जाता है। इसकी वजह से मैदा जो है उसको वो इंस्ट्रक्शन, गलत इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है और जिसकी वजह से उल्टी आ जाती है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि हर्ब्स जो होती हैं, पुदीना हो गया, इनको आप साथ ले जाएं और इसको चबाएं जब साथ सफ़र में हो। दूसरा, अगर आप बस में हैं तो विंडो वाली सीट जो है उसका इख्तियार करें और पीछे ऐसे बैठ जाएं और आंखें बंद करके बैठ जाएं। बाहर आपने इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, चीज़ें हिल रही हैं या क्या है। अगर गाड़ी में हैं तो फ्रंट सीट पे बैठें। इन चीज़ों का आप ख्याल करके ये जो मतली और उल्टी है इसको रोक सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।